श्री महावीर सेना के हमारे सेना प्रमुख भाई यशवंत जी, कोषाध्यक्ष भाई वर्धन जी साकला, हमारी संरक्षक मंडल, परामर्शक मंडल, संरक्षक मंडल के सभी साथियों, इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। पत्रकार बंधुओं, आपको लगा होगा कि श्री महावीर सेना क्या है, इसका गठन कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से आपको जानकारी देंगे। हमारे सेना प्रमुख श्री यशवंत जी आप विराजे हुए हैं और इस कोरोना महामारी में आप सभी स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी कामना करता हूं। और मैं बिना किसी औपचारिकता के हमारे सेना प्रमुख भाई श्री यशवंत जी आश्रय से अनुरोध करता हूं कि आज ये प्रेस वार्ता क्यों रखी गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी भाई श्री यशवंत जी आपको देंगे। यशवंत जी, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि अनिल जी ने बताया कि महावीर सेना का गठन क्यों किया गया, इसके मेनली 3 उद्देश्य हैं: धर्म, समाज, साधु संत एवं समाज जन के हितार्थ ये महावीर सेना काम है। इसकी क्यों जरूरत पड़ी अचानक से? अभी इसके पीछे सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आप सभी को पता है, आप सभी मीडिया से जुड़े हुए हैं। विगत कुछ महीनों से एक अनूप मंडल करके उसके तथाकथित सदस्यों द्वारा जैन समाज और साधु संतों और हमारे जैन भाइयों के खिलाफ सोशल मीडिया पर खूब अनर्गल बातें की गई। बहुत सारी ऐसी गलत पोस्टें की गई जिससे कि पूरा संपूर्ण विश्व का जैन समाज आहत हुआ। उसी को ध्यान में रखते हुए उदयपुर शहर के प्रबुद्ध जन, सभी युवा वर्ग, सभी वरिष्ठ लोगों की एक जूम बैठक का आयोजन विगत 1 महीने पहले किया गया था। उसमें लगभग 500 लोग जुड़े थे उस जूम मीटिंग में। वहाँ सभी के जो विचार और जो मंथन और जो सुझाव आए, उसमें यह आया कि पूरे देश में, राजस्थान में, अपने शहर में ऐसी कोई सेना का गठन करना चाहिए जिससे कि इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। उसी क्रम में हमने आपस में समाज के वरिष्ठ जन के साथ बैठकर चर्चाएं करी, 2-3 मीटिंगें हुई। उसमें सभी मेरे वरिष्ठ, सभी मेरे से बड़े, मेरे भाई, सभी समाजजनों ने ये दायित्व सेना प्रमुख का मुझे सौंपा कि यशवंत जी आप इसमें आगे रहकर इस काम को करें। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि मैं किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सर्वधर्म लोगों के साथ उठता बैठता हूँ और सर्वधर्म के लोग के काम की विगत कई वर्षों से मैं उदयपुर शहर में आ रहा हूँ। जो मुझसे संपर्क करता है तो मेरे ये काम है, मैं तुरंत उसको, पर उसके पीछे सिर्फ एक चीज़ देखता हूँ, सही कौन और गलत कौन। जो सही होता है उसका मैं साथ देता हूँ मरते दम तक, और मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ, चाहे वो मेरा कितना ही बड़ा उसमें अहित हो। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सेना का गठन किया गया। इसमें मेरे साथ 11 जनों का एक संयोजक मंडल बनाया गया, जो 11 जने और एक मैं स्वयं 12 जने हम हर कार्यक्रम और हर काम के लिए बैठकर डिस्कस करेंगे और सबकी सलाह मशवरा से हम ये काम करेंगे। साथ ही इसमें मुख्य संयोजक जैन समाज के गौरव, राजस्थान सरकार में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया को हमने मुख्य संरक्षक बनाया। उनके साथ 5 संरक्षक और बनाए हैं और साथ ही 5 हमने परामर्शक दाता भी बनाए और एक कोषाध्यक्ष को हमने नियुक्त किया। 24 जने की ये कार्यकारिणी जो बनाई है, ये सब आपस में सलाह मशवरा कर इस काम को आगे बढ़ाएं। काम में मेन उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि जब कभी धर्म पर आँच आए
तो हम उसके लिए खड़े हैं। हमारे साधु संतों पर आए दिन बिहार में हमले होते आ रहे हैं, उनके खिलाफ गलत टिप्पणियाँ होती आ रही है, तो उनके लिए भी हम हमेशा खड़े रहेंगे। तो फिर भी उसको बिना कारण उसको प्रेशर किया जाता है। मैं कितने ही केस विगत कई वर्षों में या उदयपुर में मेरे पास आए हैं जिसमें उस आदमी की कोई गलती नहीं है बेचारा, फिर भी उसको दबाया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, सपोज रास्ते में जा रही है, को कोई गलत किया तो माफ़ी मांग लिया, उससे कोई गलती हुई तो माफ़ी मांग लिया, फिर भी 4 जने मिलकर और उसको 2 डालेंगे सड़क पर। हर आदमी समाज का भी पुलिस स्टेशन जाने में कतराता है, क्योंकि उनको ये पता है कि वहाँ सुनवाई नहीं होगी, घंटों वहाँ बैठे रहना पड़ जाएगा। इन सब चीज़ों में, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, चाहे गैर सरकारी विभाग हो, चाहे कोई व्यक्तिगत आदमी हो, अगर हमारे किसी भी भाई को, अगर वो निर्दोष है और वो सही है और फिर भी उसको दबाया जाता है या उसको परेशान किया जाता है, तो यह सेना के सदस्य जो उनके साथ खड़े रहेंगे। 500 रुपये प्रति वर्ष सदस्यता शुल्क रखा है, ताकि सामने वालों को लगे मैंने 500 रुपये दिए हैं तो फ्री की सस्ता नहीं है, फ्री का काम नहीं है, तो वास्तव में उसको कोई तकलीफ है और सही है, कोई वो हमसे संपर्क है। चाहे हॉस्पिटलों में हो, चाहे अभी कोरोना में भी आपने देखा होगा, निःशुल्क हमने, हमारे कुलदीप जी नार ने जैन श्वेतांबर सभा से काफ़ी डेली दोनों टाइम टिफिन की व्यवस्था करी निःशुल्क। अहिंसक है, 100% हम अहिंसा के पुजारी हैं और हम अहिंसक हैं, पर हम नपुंसक नहीं हैं। जिस ढंग से सामने वाला हमसे जवाब मांगेगा, हम उसको उस तरह से जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, और ये देना बहुत ज़रूरी हो गया है। नहीं तो क्या हर आदमी जैनी को बेचारा समझने लग गया, अरे बेचारा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सेना का गठन किया, और फिर पूरे भारतवर्ष में भी इसके सदस्य काफ़ी जगहों से फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमें भी सदस्य बनना है। तो इसका कार्यक्षेत्र जो है संपूर्ण भारतवर्ष है, पर शुरुआत हमने उदयपुर शहर से करी है, और उसी संदर्भ में आज आप सबको बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप और कोई पूछना चाहें तो सवाल कर सकते हैं। सदस्य महिलाएं भी बन सकती है, पर अभी हमने ऐसा कोई लेडीज़ विंग या ऐसा कोई हमने अलग से बनाया नहीं है। शुरुआत अभी हमने इसकी न्यूनतम उम्र 18 साल रखी है, ऊपर की कोई हमने अपर लिमिट नहीं रखी है। 70 साल का व्यक्ति भी सदस्य बन सकता है, और 18 साल का भी बन सकता है, और 80 साल का भी बन सकता है। और सबसे पहले हम स्वयं भी सदस्य बने हैं इसके। हमारी शुरुआत हमने हमसे करी है, फिर हमने सदस्य बनाए। पर मैंने बताया बेवजह अकारण उसको परेशान किया जाता है, तो उसके लिए हम खड़े हैं। अब वो अकेला नहीं। वो कैसे संपर्क कर सकते हैं आपसे? हाँ सर, कैसे संपर्क करेगा कोई? संपर्क हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, वो हमारे सदस्य बन रहे हैं। सपोज महावीर सेना का एक सदस्य है और उसके खिलाफ या उसको कोई बिना कारण परेशान कर रहा है, सदस्य के विरुद्ध या संपूर्ण जैन समाज के? नहीं, संपूर्ण जैन समाज के लिए है, संपूर्ण जैन समाज के लिए। पर सदस्य तो हम जो है, हमारे जो सदस्य बन रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उसमें से अधिक मौके पर जाकर, और वहाँ जिस ढंग से जो माहौल है वैसा हम उसके सामने खड़े रह सकें। एक तो चीज़ हो गई साहब, अनोप मंडल जो पर्टिकुलर अपन ने एक क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया थी, अनोप मंडल, एक तो उसके खिलाफ सेना लड़ेगी, समझ में आ गया। लेकिन एक के नहीं, जैन समाज के लोगों के साथ जो दूसरे लोग प्रताड़ित उनको कर रहे हैं या उनको जो परेशान कर रहे हैं, उनके साथ भी, तो दोनों तरफ या एक तरफ या दोनों के साथ सेना किसके साथ काम करेगी? सेना अनोप मंडल के खिलाफ काम करेगी? नहीं, अनोप मंडल जैसे कई संगठन हो सकते हैं। हाँ, तो मैं वही जानना चाह रहा था कि ऐसे कोई मामले हैं कि आपकी नज़र में, आपके सामने आए? बहुत सारे मामले, आप ऋषभ देव जाएंगे तो इधर भी बहुत सारे मामले आते हैं। काफ़ी कुछ मामले पूरे हिंदुस्तान में कई तरह के मामले आते हैं। साधु संतों का विहार हमारे पूरे भारतवर्ष में होता है। वो साधु संतों वाला मामला वो समझ में आ गया, वो बिल्कुल वाजिब भी और जायज़ भी है कि वो आपकी धरोहर है और उनको सुरक्षित रखना है, वहाँ तक बिल्कुल ठीक है। जो दूसरे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि वो लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, और वो ऐसे कुछ मामले आपके सामने हैं क्या? नहीं, मैं लोगों में कोई समूह की बात नहीं करता हूँ। सपोज एक व्यक्ति है, उसको बिना, मैंने छोटा सा उदाहरण आपके सामने दिया था कि उससे अगर कोई मोटरसाइकिल या उसकी कार की टच हो जाती है और 4 आपराधिक तत्व के लोग उसको इस ढंग से पीट डालते हैं, वो बेचारा पुलिस स्टेशन जाने के उसमें स्थिति में भी नहीं रहता। नहीं पर साहब, तो वो कहाँ मदद मांगे? ऐसे तो फिर वो खाली जैन समाज की, ऐसे तो बहुत सभी समाज के लोगों में सभी जगह हैं जो रोज आए दिन ऐसे आपराधिक तत्व तो सबसे फिरते रहते हैं। नहीं, आपराधिक तत्व के अलावा वैसा नॉर्मल आदमी की एक दूसरे से बिना काम के, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट ले लो, चाहे कोई व्यक्तिगत ले लो, आप
परेशानी तो कहीं भी हो सकती है ना, किसी के भी खिलाफ हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। हम लोग अभी सत्य का साथ देने के लिए मैंने आपको कहा ना, वो हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है, या परिवार है, या समाज का है। अगर वो सही है तो हम उसके साथ हैं, अदरवाइज हम उसके साथ नहीं। अगर वो आपराधिक प्रवृत्ति का है या उसने कोई गुनाह किया है तो हम सेना उसके साथ नहीं है। उसको जो कानूनन सजा मिले वो मिलनी चाहिए, हम उसके साथ नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैन समाज को नपुंसक न समझा जाए, इसलिए आप इस प्रकार की सेना बना रहे हैं। तो क्या सर, आपने कहा कि जैन समाज अहिंसक होता है, नपुंसक नहीं है, इसी उद्देश्य को लेकर आप दुनिया को बताने के लिए सेना बना रहे हैं। तो क्या सर ये कभी सेना कभी अहिंसक गतिविधियों के अलावा हिंसक गतिविधियों में कभी शामिल ना हो जाए, इसको लेकर क्या आपने तैयारी कर रखी? नहीं, बिल्कुल हिंसक प्रवृत्ति में हम शामिल नहीं होंगे, वो तो हमने पहले ही शपथ ले रखी है और हमारा तो धर्म ही यही कहता है। पर सामने वाला अगर लकड़ी उठाएगा, अगर वो हमें डंडे से पीटेगा और हम हाथ बांध के खड़े रहेंगे, वो नहीं होगा साहब, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया है, मैं धर्म जाति किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं हमारे जैन धर्म में भी जप तप तपस्या वो सब हो रही है, जाप वो सब हो रहे हैं, और वो हम घर में और स्थानक में है। सड़कों पर जब उतरने की बात होगी तो बिल्कुल हम सामने वाला जिस रंग से हमारे साथ व्यवहार करेगा, हम उसके साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। धन्यवाद। लोग हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया। मैं उनके नाम आपके सामने लेना चाह रहा हूँ। जो हमारा संयोजक मंडल है उसमें आकाश जी वागरेचा, गुणवंत जी वागरेचा, कुलदीप जी नाहर, नरेंद्र जी सिंघवी, नीतू जी चंडालिया, निर्मल जी मालवी, भारत जी सिंघवी, राजकुमार जी मत्तावत, राजेश जी खमेसा, विनोद जी खानद को इसमें संयोजक मंडल बनाया गया है। उसके अलावा हमने 5 संरक्षक और 5 परामर्शक बनाए हैं। मुख्य संरक्षक हमारे समाज के गौरव आदरणीय गुलाब चंद जी कटहर रहेंगे, और उसके अलावा जो हमारा संरक्षक मंडल है उसमें राजकुमार जी सुराना, वीरेंद्र जी डांगी, अशोक जी गोदा, मोहन जी बोरा तथा अर्जुन जी गोपाल हमारे संरक्षक रहेंगे। और परामर्शक के रूप में जो दूसरे हमारे सभी मेंबर हैं, जिसमें आदरणीय शांतिलाल जी वेलावत, BH बापना साहब, महेंद्र जी दया, और ये सभी लोग हमारे परामर्शक और संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। हमको गाइड करेंगे कि समाज में यदि कोई संकट आता है तो उससे कैसे निपटा जाए, इस बारे में हम पूरा ध्यान रखेंगे। और हम 100% कोशिश करेंगे, हम हिंसा के ऊपर कभी नहीं उतरे, अहिंसक रूप से ही अपने कार्य को निपटाए। देखिए दोस्तों, बातें करने से तो बहुत सी बातें निपट जाती है। यदि किसी बात का समाधान करना है तो आमने सामने बैठने से बहुत सी बातों का समाधान होता है, और हम कोशिश करेंगे वही सत्य का साथ देते हुए उनकी उन बातों का समाधान हम करें। 1000 मेंबर अभी हमारे बन गए हैं, और निकट भविष्य में बहुत जल्दी हमारा टारगेट है कि हम 3000 मेंबर इसके कर देंगे, और अलग अलग जोन में इनको बांटेंगे हम लोग। और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सारी जानकारी मिलेगी सबको, और पूरे समाज में इसको सर्कुलेट करेंगे हम लोग। ये एक सेना बनी है, इसमें जो भी हमारी मदद लेना चाहे, हम आपसी झगड़े जो है समाज के आपसी झगड़े हैं उनको भी हम निपटाने का प्रयास करेंगे। ये सब हमारा प्रयास है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।